हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो एनाटॉमी है वो किसकी स्टडी के साथ डील्स करता है। तो ऑप्शन ए है आपका फंक्शंस ऑफ बॉडी, या स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, या डिसीज के साथ, या फिर ड्रग्स के साथ। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, जहाँ भी एनाटॉमी का जिक्र होगा वहाँ स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टडी होगी। ठीक है, तो एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों फंक्शन ऑफ बॉडी बताइए। तो दोस्तों फंक्शंस ऑफ बॉडी जो होगा हम ये पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, फंक्शंस ऑफ बॉडी जो पढ़ते हैं हम वो पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, तो ये भी आप याद रखें। ओके, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो बताएं दोस्तों, जो फिजियोलॉजी है वो किसकी स्टडी है। बताएं, स्ट्रक्चर की, फंक्शन की, सेल्स ओनली, या फिर ड्रग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है। ठीक है, फंक्शंस। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम जो पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंतर्गत फंक्शंस ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, द टर्म होम्योस्टेटिस मीन्स। तो बताएं दोस्तों, जो टर्म हमारा होता है होम्योस्टेटिस, इसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा बॉडी मूवमेंट, बी है इंटरनल बैलेंस, सी है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एंड डी है ग्रोथ। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी इंटरनल बैलेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है इंटरनल बैलेंस। इंटरनल बैलेंस जैसे कि दोस्तों आपका बीपी हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ठीक, और पीएच हो गया, ये सभी आपका इंटरनल बैलेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनाटॉमी। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एनाटॉमी का पार्ट नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है ग्रोस एनाटॉमी, बी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, सी फिजियोलॉजी, एंड डी हिस्टोलॉजी। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी फिजियोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों जो फिजियोलॉजी है हमारा वो एनाटॉमी का पार्ट नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी दोस्तों जैसे कि ग्रोस एनाटॉमी है, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, ये सब, और हिस्टोलॉजी है, ये सभी आपके क्या हैं, एनाटॉमी के पार्ट हैं। अच्छा दोस्तों, हिस्टोलॉजी क्या होता है। तो दोस्तों याद रखें, हिस्टोलॉजी जो होता है आपका वो होता है दोस्तों, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, ये आप याद रखें, क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की जो स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टुगेदर हेल्प टू अंडरस्टैंड। तो बताएं दोस्तों, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है इसके अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं। तो ओनली स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ओनली फंक्शन की, या फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, या फिर ओनली डिसीज की। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी है, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम दोस्तों ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका। तो ये पूछ रहा है स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, यानी टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आपका। ठीक है, तो जो
टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हिस्टोलॉजी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये बताएं आप, जो साइटोलॉजी है वो किसकी स्टडी को कहते हैं? तो जो साइटोलॉजी है दोस्तों, वो होता है आपका द स्टडी ऑफ सेल्स। याद रखें, स्टडी ऑफ सेल्स को हम साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजी के बारे में आपको पता ही है दोस्तों, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। और दोस्तों जो ऑस्टियोलॉजी है, ये क्या है दोस्तों? ये होती है स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक। तो ये भी आप याद रखें, कई बार इतने इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, द स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो स्टडी ऑफ सेल्स होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है आपका हिस्टोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी न्यूरोलॉजी एंड डी पैथोलॉजी। तो दोस्तों बताएं, स्टडी ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी साइटोलॉजी, ठीक है। अभी हमने बताया भी था आपको, ठीक है। और हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं दोस्तों? अभी हमने बताया था। तो हिस्टोलॉजी जो होता है दोस्तों, स्टडी ऑफ टिश्यू होती है, ठीक है। इनको आप रिपीट करते रहें, तभी आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। और न्यूरोलॉजी क्या होता है दोस्तों? तो न्यूरोलॉजी दोस्तों होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके अंतर्गत हम नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और पैथोलॉजी के बारे में दोस्तों आप जो भी जानते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करें, व्हाट इज पैथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर है 8, विच सिस्टम कंट्रोल्स बॉडी एक्टिविटीज़। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिस्टम है जो कि बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल्स करता है? तो ऑप्शन ए है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, बी नर्वस सिस्टम, सी रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डी स्केलेटल सिस्टम। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो दोस्तों जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा क्या करता है? बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, द मेन फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजी इज टू स्टडी। तो बताएं दोस्तों, जो फिजियोलॉजी का मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। यानी फिजियोलॉजी किसकी स्टडी को हम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका शेप ऑफ ऑर्गन्स, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, साइज ऑफ बॉडी या स्ट्रक्चर ओनली, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी है, यानी फंक्शंस ऑफ ऑर्गन, ठीक है दोस्तों। तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन, याद रखें आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, एनाटॉमी इज इम्पोर्टेंट फॉर। तो बताएं दोस्तों, जो एनाटॉमी है किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन ए आपका ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, तो ये आपका बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और बी है आपका अंडरस्टैंडिंग बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, अंडरस्टैंडिंग बॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि हम एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, होम्योस्टेटिस मेंटेन्स। तो बताइएगा दोस्तों, जो होम्योस्टेटिस होता है वो मेंटेन्स करता है एक्सटर्नल बैलेंस को, इंटरनल इन्वायरमेंट को, बॉडी वेट को या फिर ग्रोथ को। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को ये मेंटेन करता है, ठीक है। तो याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, विच इज ए वाइटल पैरामीटर। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से वाइटल पैरामीटर कौन सा है? हाइट है आपका, ब्लड प्रेशर है, हेयर कलर है या फिर नेल साइज है? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा वाइटल पैरामीटर्स होता है, ठीक है। और कौन कौन से वाइटल पैरामीटर्स होते हैं? तो दोस्तों जैसे कि आपका पल्स रेट है, ठीक,
पल्स रेट भी आपका वाइटल पैरामीटर्स है, SpO2 है, ये भी आपका वाइटल पैरामीटर्स है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर इम्पोर्टेंट फॉर। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, यानी फार्मेसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी ऑफ लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, या फिर ग्रॉस एनाटॉमी, या फिर साइटोलॉजी, एंड डी है पैथोलॉजी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, जो स्टडी ऑफ लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसको हम ग्रॉस एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15, विच सब्जेक्ट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ड्रग एक्शन। तो दोस्तों बताइएगा, निम्न में से कौन से सब्जेक्ट में हम ड्रग एक्शंस के बारे में जानते हैं? तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, अगर दोस्तों ऑप्शन में आपका फार्माकोलॉजी होता तो हम फार्माकोलॉजी पे टिक लाते, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ऑप्शन ए रहेगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 16, इम्बैलेंस ऑफ होम्योस्टेटिस लीड्स टू। तो बताइएगा दोस्तों, अगर होम्योस्टेटिस का इम्बैलेंस हो जाता है तो ये किससे लीड्स करता है? हेल्थ, बी डिसीज, सी ग्रोथ, या फिर रिपेयर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, यानी डिसीज। ठीक है, तो दोस्तों जब होम्योस्टेटिस का इम्बैलेंस होगा तो डिसीज हो जाती है। ठीक है, ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, फिजियोलॉजी मेनली डील्स विद। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, यानी फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है बेसिकली ये पूछा है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको अच्छे से रट ही गया है। ठीक है, फिजियोलॉजी का मतलब है बॉडी फंक्शन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बॉडी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस। ठीक है, एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये तो आपको अच्छे से रट ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फिजियोलॉजी। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन रिलेटेड नहीं है, फिजियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका फंक्शन ऑफ हार्ट, बी है फंक्शन ऑफ लंग्स, सी है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, एंड डी है ब्लड सर्कुलेशन। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ना है, इसमें पूछा है नॉट। ठीक है, यानी कौन सा फिजियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों जो फिजियोलॉजी होता है हमारा, वो हमारा दोस्तों फंक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ लंग्स, ये हमारे जो हैं दोस्तों फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं। ठीक है, याद रखें आप। और ब्लड सर्कुलेशन भी आपका फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। वट स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स जो है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है? ये है आपका एनाटॉमी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखें। ठीक है, तो हमें कई बार जो है क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ना होता है। ठीक है, जल्दबाजी में आप गलत आंसर नहीं करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, द स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम इंक्लूड्स। तो बताएं दोस्तों, बॉडी सिस्टम में कौन कौन से इंक्लूड्स हैं? हार्ट एंड लंग्स, ओनली स्किन, ओनली बोन्स, या फिर ओनली मसल्स। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, तो ये क्यों रहेगा दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन? क्योंकि दोस्तों इसमें पूछा है द स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम्स, यानी बॉडी सिस्टम्स के बारे में पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों हार्ट, हार्ट से रिलेटेड कौन सा सिस्टम होता है आपका? कार्डियो। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। ठीक,
और लंग्स से रिलेटेड कौन सा सिस्टम होता है? रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है आपका, ठीक है। तो इन दोनों से दोस्तों रिलेटेड हमारे सिस्टम है, बट ये कोई सिस्टम नहीं होते, स्किन, बोन्स और मसल सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर है 20, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो बताएं दोस्तों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो किसके जानने में हमारी मदद करते हैं? ओनली मेडिसिन के बारे में, ओनली डिसीज़ के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में, एंड ओनली ओनली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लें। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी द बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21, विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग बॉडी सरफेस। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा टिश्यू है जो कि बॉडी सरफेस कवरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है? बताएं कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है? कनेक्टिव टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है, मसल टिश्यू है, इपीथीलियल टिश्यू है, या फिर नर्वस टिश्यू है? तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी इपीथीलियल टिश्यू। तो दोस्तों जो इपीथीलियल टिश्यू होता है हमारा, वो कवरिंग बॉडी सरफेस के लिए हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये आप याद रखें। अच्छा दोस्तों, आप ये बताएं, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसका काम क्या होता है? तो दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कनेक्टिंग बॉडी पार्ट्स, ठीक है। बॉडी पार्ट्स को कनेक्टिंग करने का काम जो होता है वो किसका होता है? तो वो होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। गॉट इट? कनेक्टिव टिश्यू का क्या क्या होता है? कनेक्ट बॉडी पार्ट्स। और नेक्स्ट है आपका मसल टिश्यू। तो दोस्तों मसल टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? मूवमेंट, ठीक है। ये जो आपका रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो याद रखें, आपका जो मसल टिश्यू होता है वो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और दोस्तों नर्वस टिश्यू किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो जो नर्वस टिश्यू आपका रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है दोस्तों ट्रांसमिटेड इम्पल्सिस, ठीक है। याद रखेंगे, ट्रांसमिटेड इम्पल्सिस के लिए जो आपका ये होता है नर्वस टिश्यू, ठीक। तो ये आप याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज एवस्कुलर। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा टिश्यू एवस्कुलर है? एवस्कुलर का मतलब होता है दोस्तों नो ब्लड वेसल्स, ठीक है, जिसमें से कि कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, नो ब्लड वेसल्स, ठीक है, याद रखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी इपीथीलियल टिश्यू। इपीथीलियल टिश्यू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, विच टिश्यू हैज़ मैक्सिमम रीजेनरेशन कैपेसिटी। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा टिश्यू है जिसमें कि रीजेनरेशन कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। रीजेनरेशन कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नर्वस टिश्यू होगा, मसल टिश्यू होगा, इपीथीलियल टिश्यू होगा, या फिर बोन होगा? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी इपीथीलियल टिश्यू। तो इपीथीलियल टिश्यू दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो दोस्तों इपीथीलियल टिश्यू है इसकी जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या होती है? रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, विच टिश्यू कनेक्ट्स एंड सपोर्ट्स बॉडी ऑर्गन्स। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा टिश्यू है जो कि बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट्स एंड सपोर्ट करता है? तो ऑप्शन ए है आपका एपिथेलियल, बी है कनेक्टिव,
सी है नर्वस एंड डी है मस्कुलर। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट एंड सपोर्ट्स करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा ये बताएं इपीथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है। तो दोस्तों इपीथेलियल टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है आपका वो क्या होता है, नोट कर लें। इपीथेलियल का मेन फंक्शन क्या होता है आपका प्रोटेक्शन। ठीक, प्रोटेक्शन और क्या होता है, सीक्रेशन। प्रोटेक्शन और सीक्रेशन इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, और नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक, और मस्कुलर टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है, ये दोस्तों रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप ज़रूर नोट करते चलें। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बोन। तो दोस्तों जो बोन होता है हमारा वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अच्छा ये बताएं दोस्तों जो आपका स्किन है वो किसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों जो स्किन है आपका वो है आपका दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक, इसका है एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा ब्रेन बताइए दोस्तों किसका एग्जाम्पल है। तो ब्रेन जो होता है दोस्तों ये होता है आपका नर्वस टिश्यू का। ठीक, और मसल जो होता है दोस्तों ये किसका होता है, तो ये होता है दोस्तों एग्जाम्पल मसल टिश्यू का। ठीक, मसल टिश्यू का एग्जाम्पल होता है आपका मसल्स। तो ये भी आप याद रखें। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, विच टाइप ऑफ मसल इज इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी मसल है जो कि इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब है दोस्तों अनैच्छिक, जो कि दोस्तों आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यानी बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो दोस्तों कार्डियक मसल और जो स्मूथ मसल हैं दोस्तों ये दोनों ही दोस्तों इन वॉलेंट्री होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, क्योंकि दोस्तों कार्डियक यानी जो हार्ट होता है वो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। ठीक है, और जो स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि स्टोमक के अंदर होती हैं वो भी आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो स्केलेटल मसल है, ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम है वो दोस्तों वॉलेंट्री होती है। ठीक है, वॉलेंट्री, क्योंकि दोस्तों जो हाथ पैर हैं ये दोस्तों आपकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, तो इसीलिए ये वॉलेंट्री है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप याद रखें। ठीक, और दोस्तों ये जो तीनों हैं आपकी स्केलेटल मसल, ठीक है, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, ये दोस्तों ये किसके टाइप हैं, ये मसल टिश्यू के टाइप हैं। ठीक है, जो मसल टिश्यू होते हैं आपके वो बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा टिश्यू है जो कि बॉडी के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नर्वस टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल टिश्यू होता है या फिर इपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, जो मसल टिश्यू है दोस्तों वो बॉडी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, विच टिश्यू ट्रांसमिट्स
नर्व इम्पल्सिस। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा टिश्यू है जो कि नर्व्स इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू जो होता है दोस्तों वो नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। तो बताएं दोस्तों टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका साइटोलॉजी, बी हिस्टोलॉजी, सी एनाटॉमी एंड डी फिजियोलॉजी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो याद रखिएगा द स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। अच्छा दोस्तों साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं हम, तो साइटोलॉजी कहते हैं दोस्तों स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक, एनाटॉमी के अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं, तो एनाटॉमी के अंतर्गत दोस्तों हम जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। किसका, स्ट्रक्चर का, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, और फिजियोलॉजी में क्या आता है दोस्तों, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में हम फिजियोलॉजी के बारे में फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा इपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कॉन्ट्रैक्शन है हमारा वो इपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, बाकी प्रोटेक्शन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ये तीनों के तीनों दोस्तों इपिथेलियल टिश्यू के हमारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन हैं आपके। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। विच टिश्यू कंटेन्स न्यूरॉन्स। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा टिश्यू है जो कि कंटेन्स न्यूरॉन। ठीक है, जिसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका कनेक्टिव, बी है आपका मसल, सी नर्वस एंड डी इपिथेलियल। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा नर्वस। तो दोस्तों जो नर्वस टिश्यू होते हैं हमारे उनमें क्या पाया जाता है, न्यूरॉन्स पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। कार्डियक मसल इज फाउंड इन। तो बताएं दोस्तों जो कार्डियक मसल होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, ब्रेन में पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं या स्किन में। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा किस में पाए जाते हैं, हार्ट में। ठीक है, जो कार्डियक मसल होते हैं हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताएं ब्रेन में कौन से मसल पाए जाते हैं। तो दोस्तों ब्रेन में कौन से, वो पाए जाते हैं आपके नर्वस टिश्यू। ठीक है, गॉट इट। और दोस्तों लंग्स और स्किन, स्किन इसमें कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं दोस्तों आपके एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये आपको पता ही है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। विच टिश्यू टाइप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन से टिश्यू हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, यानी नर्वस टिश्यू। तो दोस्तों नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल्स के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, ये आप नोट कर लें। ठीक, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल्स के लिए आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक, अच्छा ये बताएं दोस्तों एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन हम आपको बता ही चुके हैं, प्रोटेक्शन, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इनका
मेन फंक्शन होता है, ठीक है। और जो कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों, इनका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट एंड वाइंडिंग, ठीक है। सपोर्ट एंड वाइंडिंग इनका मेन फंक्शन है, ठीक है। और जो मसल टिश्यू होते हैं दोस्तों, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ये आपके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ज़रूर याद रखें, ठीक है, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ ए मैट्रिक्स? तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन से टिश्यू में मैट्रिक्स पाए जाते हैं, ठीक है, हैज़ ए मैट्रिक्स। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा, वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों, इसका जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये बताइएगा, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, इसके कंपोनेंट्स और कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों नोट कर लें, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, इसके जो मेनली कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका सेल्स, ठीक है, सेल्स भी इसका कंपोनेंट्स है, ठीक। नेक्स्ट फाइबर, फाइबर भी दोस्तों इसका कंपोनेंट्स है, ठीक है, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। और थर्ड है आपका दोस्तों कौन सा? मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये दोस्तों हमें इनके कंपोनेंट्स भी पते होने चाहिए, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनको आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। विच टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड एक्सीटेबल टिश्यू? ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन से टिश्यू को हम एक्साइटेबल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन सी होगा, यानी मसल एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो दोस्तों मसल एंड नर्वस टिश्यू जो होते हैं, हम उनको एक्साइटेबल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। स्मूथ मसल्स इज फाउंड इन? तो बताएं दोस्तों, जो स्मूथ मसल होती है वो किस में पाई जाती है? तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? स्मूथ मसल्स पाई जाती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो बोन्स होती हैं, ठीक है, ये किस में पाई जाती हैं? ठीक है, तो बोन्स में दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। बोन्स क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक, कनेक्टिव टिश्यू है बोन, ओके। और हार्ट जो है दोस्तों, हार्ट में दोस्तों कार्डियक मसल पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी मसल पाई जाती हैं? कार्डियक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। विच टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड? तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा टिश्यू है जो कि ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों का निर्माण करता है? ऑप्शन ए है आपका कनेक्टिव, बी मसल, सी नर्वस एंड डी इपीथीलियल। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा आपका एपीथीलियल टिश्यू होगा, ठीक है। एपीथीलियल टिश्यू इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इपीथीलियल टिश्यू क्या करता है दोस्तों? जो बॉडी सरफेस होता है उसको कवरिंग देता है, ठीक है, जो कि हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। इपीथेलियल टिश्यू बॉडी सरफेस को कवरिंग देता है, ठीक है, और जो है एंड फॉर्म्स ग्लैंड्स, ठीक, ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। विच टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट? तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा टिश्यू है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है, जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों जो कनेक्टिव टिश्यू है, इनके इसके मेन फंक्शन क्या क्या है? एक तो दोस्तों ये सपोर्ट करता है, ठीक है, सपोर्ट, ठीक, और क्या करता है? प्रोटेक्शन भी देता है दोस्तों ये, ठीक, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है।
प्रोटेक्शन देता है, ठीक। और दोस्तों ट्रांसपोर्ट भी करता है ये, ट्रांसपोर्ट क्या करता है दोस्तों, जो ब्लड होता है आपका वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेंट्री मसल। तो बताएं दोस्तों निम्न में से वॉलेंट्री मसल कौन सी है। वॉलेंट्री का मतलब दोस्तों ऐच्छिक मसल, यानी जो मसल आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्केलेटल मसल, ठीक है। तो स्केलेटल मसल जो है आपकी दोस्तों वॉलेंट्री मसल है, क्योंकि दोस्तों ये जो है आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, ठीक है। बाकी ये जो दोस्तों तीनों हैं ये आपकी क्या है, इनवॉलेंट्री मसल हैं, ठीक है। बाकी इनवॉलेंट्री मसल हैं। स्मूथ और कार्डियक मसल जो हैं आपकी वो कैसी हैं, वो इनवॉलेंट्री हैं, ठीक है। ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40, विच टिश्यू लाइन्स इंटरनल कैविटीज ऑफ द बॉडी। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन से टिश्यू में लाइन्स इंटरनल कैविटी होती हैं बॉडी में, बताएं। तो ऑप्शन ए है आपका कनेक्टिव टिश्यू, बी नर्वस टिश्यू, सी इपिथेलियल एंड डी मसल। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 41, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन इज। तो बताइएगा दोस्तों वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी 206, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो आपका एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें आपकी टोटल 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू यानी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बोन्स। तो बताइएगा दोस्तों जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था एक्सियल में आपकी 80 बोन्स पाई जाती हैं, कितनी 80 बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों जो 126 पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में, ठीक है। इसमें अपेंडिकुलर में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अपेंडिकुलर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 126, ठीक है। और एक्सियल में 80। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग बोन। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से लॉन्ग बोन कौन सी होती है, आपकी फीमर होती है, कार्पल्स होती है, वर्टिब्रा होती है, या फिर स्कुल होती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी फीवर। तो फीमर जो होती है दोस्तों आपकी वो लॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, द स्कुल प्रोटेक्ट्स विच ऑर्गन। तो दोस्तों बताइएगा जो स्कुल है वो आपके किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, लंग्स को, ब्रेन को, या फिर लीवर को। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी ब्रेन, ठीक है। तो जो हमारा स्कुल है यानी जो खोपड़ी है वो आपके ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 45, द वर्टिब्रल कॉलम कंटेन्स हाउ मैनी वर्टिब्राई। तो बताइएगा दोस्तों जो वर्टिब्राई आपका कॉलम है इसमें कितनी वर्टिब्राई होती हैं, ठीक है। तो 26 होती हैं, 30 होती हैं, या 33 होती हैं, या 28 होती हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, यानी 33, ठीक है। याद रखिएगा जो वर्टिब्राई कॉलम होता है उसमें टोटल आपकी कितनी होती हैं, 33 होती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है, 33 वर्टिब्राई होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 46, विच बोन इज ए सीसामॉइड बोन।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछ रहा है निम्न में से सीसामॉइड बोन कौन सी है। ठीक है, तो ह्यूमरस है, पटेला है, टीबिया है या फिर रेडियस है। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा पटेला। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पटेला है वो हमारी सीसामॉइड बोन होती है। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 47। विच टाइप ऑफ बोन इज फाउंड इन द रिस्ट। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन से टाइप की बोन है जो कि आपकी रिस्ट यानी कलाई में पाई जाती है। तो आपकी जो लॉन्ग बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है या फिर इर्रेगुलर बोन होती हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा शॉर्ट बोन। ठीक है, तो आपकी जो रिस्ट में दोस्तों पाई जाती हैं वो शॉर्ट बोन पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। बोन मैरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो बताएं दोस्तों, जो आपका बोन मैरो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, हार्मोन सीक्रेशन के लिए या फिर रेस्पायरेशन के लिए। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो बोन मैरो है दोस्तों उसमें क्या होता है, ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। ऑस्टियोब्लास्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो बताएं दोस्तों, जो ऑस्टियोब्लास्ट है आपका वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। बोन डिस्ट्रक्शन के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए, स्टोरेज ऑफ फैट के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी बोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आप याद रखें, जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बोन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। ऑस्टियोक्लास्ट हेल्प इन। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है आपका वो किस में हेल्पफुल होता है, बोन फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, बोन रीजॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है या मसल कॉन्ट्रैक्शन में या फिर ब्लड सर्कुलेशन में। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी बोन रीजॉर्प्शन। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। साइनोवियल जॉइंट्स आर। तो बताएं दोस्तों, जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इमूवेबल होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं या फिर फिक्स्ड होते हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, यानी ये होते हैं आपके फ्रीली मूवेबल। ठीक है, तो ये आप याद रखें, जो आपके साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ये आपके फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए आपका नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, स्कुल सूचर्स है या फिर वर्टिब्राई। तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, यानी स्कुल सूचर्स। तो स्कुल जो सूचर्स है आपका ये फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, फाइब्रस जॉइंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। द जॉइंट बिटवीन वर्टिब्राई इज। तो बताइएगा दोस्तों, कौन सा जॉइंट वर्टिब्राई के बीच में होता है, बताएं आप। ऑप्शन ए है आपका फाइब्रस, बी साइनोवियल, सी कार्टिलेजिनियस एंड डी वॉल एंड सॉकेट। तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कार्टिलेजिनियस। कार्टिलेजिनियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम
मिड लाइन इज कॉल्ड। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों, मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम मिड लाइन इज कॉल्ड। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 50, वो होगा ऑप्शन सी, एबडक्शन। एबडक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55, मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, जो मिड लाइन की तरफ आपका मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वो कहलाता है आपका एडक्शन। ठीक है, एडक्शन आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56, विच मिनरल इज मेनली स्टोर्ड इन बोन्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा मिनरल है जो कि बोन्स में स्टोर्ड होता है। तो ऑप्शन ए है आपका आयरन, बी है आपका कैल्शियम, सी सोडियम एंड डी पोटेशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा कैल्शियम। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, तो ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा। ठीक है, बोन्स में क्या स्टोर्ड होता है, कैल्शियम स्टोर्ड रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57, ऑस्टियोपोरोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय। तो बताइएगा दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस में मेनली क्या होता है। बोन जो है थिकनिंग हो जाती है, बोन वीकनिंग हो जाती है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या फिर मसल लॉस हो जाती है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, बोन वीकनिंग। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है दोस्तों, जो बोन्स है वो हमारी वीक हो जाती हैं, क्योंकि बोन्स की दोस्तों जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, इसीलिए वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 58, रिकेट्स इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो रिकेट्स है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा उसमें दोस्तों, वो होगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स जो होता है वो आपका किस में होता है, चाइल्ड रन, यानी बच्चों में होता है। ठीक है, और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, और दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से हो जाता है दोस्तों स्कर्वी। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59, अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स। तो बताएं दोस्तों, अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या इंक्लूड रहता है। स्कूल रहता है, वर्टिब्रल कॉलम रहता है, लिम्स रहते हैं, या रिब्स रहते हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी जो लिम्स हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में इंक्लूड्स है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60, द स्टर्नम इज पार्ट ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो स्टर्नम है वो किसका पार्ट है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन का जो पार्ट होता है वो स्टर्नम होता है। ठीक है, याद रखें। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा, जो एक्सियल स्केलेटन बोन होती हैं वो कितनी होती हैं। तो वो दोस्तों होती हैं हमारी 80। ठीक है, और अपेंडिकुलर स्केलेटल बोन कितनी होती हैं, तो ये होती हैं आपकी 126। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, विच लेयर ऑफ हार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो बताइएगा दोस्तों, कौन सी हार्ट की कौन सी लेयर है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, यानी मायोकार्डियम। ठीक है, तो मायोकार्डियम जो हार्ट की लेयर है वो दोस्तों आपकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62, विच वाल्व प्रिवेंट्स बैक फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू
राइट एट्रियम। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाल्व है जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट्स करता है, किधर से, राइट एट्रियम, ठीक है, याद रखिएगा किधर से, राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, ठीक है। तो ये बताना है बेसिकली, ठीक है। तो कौन सा वाल्व है जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो हमारा बैक फ्लो को प्रिवेंट्स करता है, किधर से प्रिवेंट्स करता है, राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। तो बताइएगा दोस्तों, एडल्ट में नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि जो हार्ट है आपका वो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है। तो इसका आंसर क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये आप याद रखें, जो आपका कार्डियक आउटपुट होता है 1 मिनट का, वो कितना होता है, 5 लीटर पर मिनट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 64। द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो हार्ट का पेस मेकर होता है आप उसको किस नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एस ए नोड, ठीक है। तो याद रखें, जो एस ए नोड है आल्सो नॉन एज पेस मेकर, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 65। विच वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी वेसल्स है जो कि आपका कैरीज करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड को, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, यानी लंग्स से हार्ट की ओर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन सी है, यानी पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 66। विच चैम्बर हैज़ द थिकेस्ट वॉल। तो बताइएगा दोस्तों, जो हार्ट के आपके चैम्बर्स होते हैं उसमें किस चैम्बर की थिकेस्ट वॉल होती है, किसकी होती है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो वॉल होती है दोस्तों वो थिकेस्ट होती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों वो आप किससे नापते हैं, ठीक है, यानी उसको मेजर किससे करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है, स्पिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। स्पिग्मो मैनोमीटर से हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 68। द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज। तो बताएगा दोस्तों, जो प्लेटलेट्स होती हैं आपकी उनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है दोस्तों क्लॉटिंग, ठीक है। क्लॉटिंग यानी ब्लड क्लॉट करने का जो मेन फंक्शन होता है वो प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आप दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपको ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। विच वेसल्स आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ रहा है कौन सी ब्लड वेसल्स है जो कि आपकी साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज की साइज कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कैपिलरीज। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कैपिलरीज है आपकी वो साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट्स इज। तो दोस्तों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इजी क्वेश्चन में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कितनी होती है दोस्तों नॉर्मल हार्ट रेट एडल्ट्स की। तो ये होती है आपकी दोस्तों 72 पर मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 71।
विच बाल्ब इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा बाल्ब प्रेजेंट होता है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा, मिट्रल बाल्ब। तो जो मिट्रल बाल्ब होता है वो आपका कहाँ प्रेजेंट रहता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 72, विच आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी आर्टरी है जो कि आपकी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, याद रखेंगे जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, तो वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 73, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वाल इज। तो बताइएगा दोस्तों जो आउटर लेयर होती है आपकी हार्ट वाल की वो क्या कहलाती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी एपिकार्डियम। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा जो आउटर लेयर होती है आपकी, ठीक है, हार्ट वाल, वो आपकी कौन सी होती है, एपिकार्डियम होती है। ठीक है, इसको याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 74, ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज अप्रोक्सीमेटली। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है दोस्तों जो एक कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली वो कितने टाइम में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका है 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो याद रखिएगा जो एक कार्डियक साइकिल होती है आपकी वो 0.8 सेकेंड में होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक साइकिल जो होती है आपकी 0.8 सेकेंड में होती है। ठीक है, और एक मिनट में कितनी साइकिल्स होती हैं दोस्तों, तो 72 होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा 72 पर मिनट। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर है 75, विच वेन ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट एट्रियम। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी वेन है जो कि आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कैरी करती है टू राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम की ओर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी वेना कावा। ठीक है, वेना कावा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 76, ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड। जो आपका ब्लड होता है वो दोस्तों एक तो प्लाज्मा कंसिस्ट करता है और क्या कंसिस्ट करता है, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो दोस्तों हमने बताया था जो ब्लड होता है आपका उसमें जो है आपका 55% तो आपका होता है, क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, और जो 45% होता है, 45% में क्या होता है, 45% में आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपका दोस्तों आरबीसी हुआ, ठीक है, डब्ल्यूबीसी हुआ, ठीक, और कौन सा हो गया, और प्लेटलेट्स हो गई आपकी। ठीक है, ये आपके किस में आते हैं, 45% में। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा 55% और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये आपके 45% होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77, विच कंडीशन इज हाई ब्लड प्रेशर। तो बताएं दोस्तों जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों हम हाइपरटेंशन। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, हाइपरटेंशन किसको कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को। और जो हाइपोटेंशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर को। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, ये आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। ठीक है, कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 78, विच पार्ट ऑफ ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। तो बताएं दोस्तों निम्न में से ब्लड का कौन सा पार्ट है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी आरबीसी। ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, यानी इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं हम इसको। ठीक है,
और दोस्तों ये बताइएगा जो WBC है, ठीक है, WBC और आपकी जो प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, इनको हम किस नाम से जानते हैं, जल्दी से आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79, विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व्स रिलैक्सेशन। तो बताइएगा दोस्तों जो कार्डियक साइकिल की कौन सी फेज है जो कि रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व्स रहती है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी डायस्टोल, ठीक है। जो डायस्टोल है आपकी वो क्या है, रिलैक्सेशन फेज है, ठीक है। अच्छा आप ये बताएं जो सिस्टोल आपका होता है ब्लड प्रेशर वो कितना होता है। तो जो सिस्टोल होता है आपका दोस्तों 120 mmHg होता है, ठीक है। और जो डायस्टोल होता है वो कितना होता है 80 mmHg होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80, द बाल्ब बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा। तो बताएं दोस्तों कौन सा बाल्ब होता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा के बीच में, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी अरोटिक बाल्ब, ठीक है। तो जो अरोटिक बाल्ब होता है आपका वो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा के बीच में होता है, ठीक है, जो कि प्रिवेंट्स करता है बैक फ्लो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 81, द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। तो बताइएगा दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज आपका मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर है 82, द ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉइस प्रोडक्शन इज। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा ऑर्गन है जो कि वॉइस प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है, यानी लैरिंग्स। तो याद रखिएगा दोस्तों जो लैरिंग्स होता है आपका वो वॉइस प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है 83, द ट्रैकिया इज आल्सो नॉन एज। तो बताइएगा दोस्तों जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया को हम और किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी विंड पाइप, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रैकिया आल्सो नॉन एज विंड पाइप, ठीक है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, इसको आप ज़रूर से नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 84, द नंबर ऑफ कार्टिलेज रिंग इन ट्रैकिया इज। तो बताइएगा दोस्तों जो आपकी ट्रैकिया होती है उसमें कार्टिलेज जो रिंग होती हैं वो कितनी होती हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी 16 से 20। तो याद रखें जो आपकी ट्रैकिया होती है उसमें जो कार्टिलेज रिंग होती हैं वो आपकी 16 से 20 होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 85, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज। तो बताइएगा दोस्तों लंग्स की जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी है, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी यानी एल्वियोली। तो दोस्तों जो एल्वियोली होती है हमारी वो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 86, गैस एक्सचेंज ऑकर्स इन। तो बताइएगा दोस्तों जो गैस एक्सचेंज होती है वो किसके द्वारा होती है। तो इसका भी दोस्तों हमारा जो ऑप्शन रहेगा सी सही रहेगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एल्वियोली, ठीक है। तो एल्वियोली के द्वारा ही दोस्तों आपकी जो गैस हैं वो एक्सचेंज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87, द राइट लंग हैज़ हाउ मैनी लॉब्स। तो बताइएगा दोस्तों जो आपका राइट लंग्स होता है उसमें कितने लोब्स पाए जाते हैं, ठीक। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, यानी 3, ठीक है। तो याद रखें जो आपका राइट लंग होता है उसमें कितने लोब्स पाए जाते हैं। तो इस राइट लंग में आपके 3 लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द लेफ्ट लंग हैज़ हाउ मैनी लोब्स। तो लेफ्ट में कितने लोब्स पाए जाते हैं दोस्तों। तो लेफ्ट में आपके पाए जाते हैं 2 लोब्स, ठीक है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 89, द कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपका लंग्स कवर्ड होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा आपका लंग्स कवर्ड होता है, तो इसको हम जानते हैं प्ल्यूरा के नाम से। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका लंग्स होता है वो कवर्ड होता है बाय प्ल्यूरा। ठीक, याद रखें ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90, द मेन मसल ऑफ रेस्पायरेशन इज। तो बताइएगा दोस्तों, रेस्पायरेशन की मेन मसल जो होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी डायफ्राम। ठीक, तो जो डायफ्राम है आपका वो मेन मसल होता है रेस्पायरेशन का। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है डायफ्राम रेस्पायरेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम। तो बताइएगा दोस्तों, इंस्पायरेशन के ड्यूरिंग जो डायफ्राम होता है वो क्या हो जाता है आपका, रिलैक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है, रिमेन स्टिल, या एक्सपेंड अपवर्ड। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा, जब इंस्पायरेशन यानी जब हम सांस लेते हैं तो जो डायफ्राम है आपका वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाई। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपकी ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्टेड होती है ब्लड में किसके द्वारा। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन सी, यानी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के द्वारा दोस्तों ब्लड में आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होती है। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज। तो दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी वो मेनली ट्रांसपोर्टेड होती है। ठीक है, किसके द्वारा होती है बताएं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन वी, यानी बाइकार्बोनेट्स आयन के रूप में। ठीक है, याद रखें ये। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 94, द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो फूड एंड एयर के लिए आपका कॉमन पासेज जो है वो क्या है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, या फिर ब्रोंकी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका वो है ऑप्शन बी, यानी फेरिंग्स। तो याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जो फेरिंग्स जो होता है दोस्तों ये कॉमन पासेज होता है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए कॉमन पासेज होता है आपका फेरिंग्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 95, द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो लोकेटेड होता है सेरेब्रम में, सेरेबेलम में, मेड्यूला ओब्लांगाटा में, या स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, यानी मेड्यूला ओब्लांगाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका लोकेटेड होता है मेड्यूला ओब्लांगाटा में। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 96, टाइडल वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपका टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टीवी कहते हैं, कितना होता है। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 500 ml। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97, द कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग इज। तो बताइएगा दोस्तों, यानी आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं, अस्थमा कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, या फिर ब्रोंकाइटिस कहते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी अस्थमा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अस्थमा में जो है सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा जो ट्यूबरक्लोसिस है आपका, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 98। द ब्रांचिंग ऑफ ब्रोंकी इनटू स्मॉलर ट्यूब्स इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, जो ब्रोंकी की जो ब्रांचेज होती हैं आपकी, द ब्रांचिंग ऑफ ब्रोंकी, ठीक है, जो ब्रोंकी की आपकी ब्रांचेज होती हैं स्मॉलर ट्यूब्स में, उनको हम किस नाम से जानते हैं? एल्बियोली के नाम से जानते हैं, ब्रोंक्यूल्स के नाम से जानते हैं, लोब्स के नाम से, या फिर पिल्यूरा के नाम से। तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ब्रोंक्यूल्स के नाम से, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो आपकी ब्रोंकी होती हैं ये आपकी स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइडेड होती हैं, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दोस्तों पिल्यूरा क्या है? पिल्यूरा के द्वारा आपका जो लंग्स है वो कवर्ड होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है, लंग्स आपका कवर्ड होता है पिल्यूरा के द्वारा, इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99। द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी इज टू। तो बताइएगा दोस्तों, जो नेजल कैविटी है इसका फंक्शन क्या होता है? पंप ब्लड, डाइजेस्ट फूड, फिल्टर एंड वार्म एयर, या फिर प्रोड्यूस हार्मोन्स। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी फिल्टर एंड वार्म एयर, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन है नेजल कैविटी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 100। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर्स बाई। तो बताइएगा दोस्तों, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ये किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, यानी डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन वी। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।